फ्रेंड्स, तो हमारे प्यारे दोस्त, आज जो है मैं आप लोगों के लिए आईआईटी जेईई नीट और क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट द सॉलिड स्टेट से मैं लेकर के आया हूँ, जो कि जेईई के तैयारी कर रहे हैं उनको लिए भी, ठीक है। और आप लोग जो आईआईटी के भी तैयारी कर रहे हैं, नीट के भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, यानी कि ये सभी के लिए, और क्लास 12th बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड के हैं सभी के लिए ये, ठीक है। तो आप लोग को जो पूरा एकदम देखना है 1999 से लेकर के आप लोग को 2022 तक के पूरा आप लोगों को मिल जाएगा इसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो टोटल एकदम सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को छोड़ना नहीं है। आईआईटी का तैयारी करें या जेईई मेंस का तैयारी करें या आप लोग नीट का तैयारी करें या एडवांस कोई भी चीज़ का तैयारी करें, सभी का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग नए हो तो ऐसा ही तैयारी करने के लिए मैं टोटल चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। आप लोग को हमारे साथ जुड़े रहना है और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग को चिंता नहीं करना है, लास्ट में मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे प्यारे भाई क्या कर रहा है, एक में करे कि एक धातु षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है तो इसकी उपसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए 2000 आप लोगों को एक में पूछा है, 1999 में 2001 में, एक ठोस ए बी जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है, एक की परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर घेरते हैं, यदि सभी फलकों के केंद्रित, ठीक है, सभी फलक केंद्रित परमाणु एक अक्ष सहित निष्कासित हो जाए तो शेष ठोस स्टैकियो, ठीक है, स्टैकियोमिति होगी। तो ये पूरा ठोस का स्टैकियोमिति पूछ रहा है, एकदम एनसीईआरटी बुक का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। तो A3B4 हो जाएगा, A3B4 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को पूरा तैयारी करना है क्लास 12th का तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सब्जेक्टिव भी पढ़ाता हूँ, सब्जेक्टिव में ये सभी चीज़ों का हल कर चुका हूँ मैं। निम्न में किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियाँ पाई जाती है, तो किस में पाया जाता है, 2005 में आईआईटी में पूछा है। तो ये जो है ZnS में, यानी कि जिंक सल्फाइड में जो है मेरे भाई एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियाँ पाई जाती है। बहुत बढ़िया आप लोगों को। चलिए आगे की ओर देखिए, ये पूछा है CBSE 2001 में, Zn अपनी गलित अवस्था में, मतलब कि Zn मतलब जिंक जो है अपनी गलित अवस्था में, ठीक है, ठोस में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्रकार की है। तो समीपस्थ, ठीक है, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगी, यानी कि इसमें HCP है तो इसमें समीपस्थ परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, HCP कह रहा है तो इसका हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर पहले भी मैं बताया हूँ 12 वाला HCP ही था, वो भी षटकोणीय। आगे क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। षटकी दोष निम्न के जालक संरचना में पूर्णतः परिभाषित करता है, तो किसके जालक में, तो षटकी दोष देख गैस के जालक में कि प्लाज्मा में कि द्रव में कि ठोस में। तो हमारे प्यारे भाई आप लोग जानते हैं कि ठोस में पढ़े हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है षटकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये सभी आप लोग जानबे करते हैं। 2000 में पूछा है एम्स में, ठीक है, एम्स एग्जाम के। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है मेरे भाई। अगर आप लोग कहे कि सर इसका पूरा डिटेल बताइए, तो मैं ये सभी का डिटेल बहुत ही जल्दी, मैं 1000 क्वेश्चन ला रहा हूँ। जब एग्जाम आप लोगों को टाइम में आएगा तब 1000 ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। आप लोग को आईआईटी जेईई नीट में कीजिए या क्लास 12th में कीजिए, समझ रहे हैं ना, या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आगे की ओर, निम्नलिखित आयनिक क्रिस्टल में किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, तो किसमें होगी अधिकतम दूरी। देखिए यहाँ पर आप लोग को CBSE मेडिकल 1998 में, जम्मू कश्मीर में 2030 में पूछा था, ठीक है, एकदम J&K। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए ऊपर से नीचे आने पर देखिए वर्ग, देखिए आप लोगों को सबसे पहले वर्ग पकड़ना चाहिए। ये वर्ग 1 के तत्व है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ये वर्ग 1 का तत्व है ये, ठीक है। अब फ्लोरीन आयोडीन, तो यहाँ पर जिसको में ज़्यादा आकार होगा, यानी कि सीजियम बहुत नीचे है और इसके साथ आयोडीन बहुत नीचे, देखिए फरफराहा कल्ला बराई, आई जो है नीचे, वर्ग 17 के नीचे है, और लिथियम जो है ऊपर है, यानी कि CSI में मतलब अधिकतम दूरी हो जाएगा, जिसका दूरी अधिकतम हो, जिसका आकार बड़ा हो, ठीक है। आगे की ओर, षटकी तथा फ्रेंकल दोष होते हैं तो किस में होते हैं, तो क्रिस्टलीय दोष में होते हैं। थोड़ा देर पहले भी मैं बताया हूँ, 2003 में पूछा है BHU मेडिकल में, ठीक है, BHU, सभी लोग BHU का तैयारी करते हैं उसी में।
आगे की ओर अंतः केंद्रित घन की उपसा संयोजन संख्या होती है। तो अंतः केंद्रित मतलब होता है मेरा बीसीसी। तो बीसीसी में देखिए CPMT में पूछा है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अंतः केंद्रित घन में 8 गो होता है। आगे की ओर कांच क्या है? तो कांच क्या है? तो अतिशीतित द्रव होता है। कांच क्या है? देखिए AIE मतलब ये AIEEE 2003 में पूछा है। ये जो है आप लोग कांच वाला, ठीक है, कांच अतिशीतित द्रव होता है, आप लोगों को याद रखना है। इसका साबित भी मैं कर चुका हूँ। NCERT के सेम टू सेम क्वेश्चन टोटल पूछता है। देखिए IIT 2000 में, CBPMT 2004 में, AIIE, ठीक है, 2005 में, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या करें? X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, ठीक है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? सेम टू सेम NCERT क्वेश्चन का ये सभी है। XY3 हो जाएगा, XY3। आप लोगों को क्या करना है? इसको पूरा एकदम रट लेना है, ठीक है। आप लोगों को PDF मिल जाएगा। एक पदार्थ AXBY FCC यानी कि फलक केंद्रित घनाकार यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें A परमाणु घन के प्रत्येक कोनों पर तथा B परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो पदार्थ का सही संगठन क्या हो जाएगा? तो पदार्थ का सही संगठन मेरे भाई एकदम करेक्ट AB3 हो जाएगा। IIT 2000 में पूछा। ये सभी NCERT बुक का जो सॉल्यूशन जब मैं किया था उसी में के है, ठीक है। हाँ देखिए, निम्नलिखित जालकों में किसके एकांतर टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ भरी होती है? तो किसके एकांतर में टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ भरी होती है? IIT 2005 में पूछा है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो किस में रहता है एकांतर टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ भरी हुई रहती है। तो वो आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है ZNS यानी कि जिंक सल्फाइड में रहती है। आगे की ओर हम लोग 14 में चलते हैं। तो 14 में क्या करा है हमारे प्यारे भाई? देखिए एम्स 2005 में ये पूछा है। क्या करा है? यदि एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या Z जो ABC संकुलन में क्रमशः प्रदर्शित करता है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी, क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2Z यानी कि Z दुगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Z हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे की ओर ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन जो करा दिया गया है, चिंता न करें आप लोग, ठीक है। आप लोगों को सेकेंड चैप्टर का भी सॉल्यूशन जब मैं कराऊंगा तो आप लोग जुड़े रहिएगा। क्या कर रहा है? कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह घटना कहलाती है, कौन सी घटना कहलाती है? देखिए ये BHU मेडिकल 2005 में पूछा है। तो यह घटना क्या कहलाती है? तो 15 का एकदम मेरे भाई करेक्ट आंसर है पीजो विद्युत। क्या है? पीजो विद्युत। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। चलिए आगे की ओर एकदम रट जाना है इसको। फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो कितनी? तो CBSE में 2005 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग को 8, ठीक है। बिहार बोर्ड में भी ये पूछा हुआ है। ये मत सोचिए कि बिहार बोर्ड में सभी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसको बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन कहते। देखिए बिहार बोर्ड से भारी क्वेश्चन तो कोई बोर्ड में पूछबे नहीं करता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड के रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग जानबे करते हैं F केंद्र के कारण होता है। 2006 में CBSE में, बिहार बोर्ड में कम से कम 6-7 बार पूछ चुका है ये वाला, समझ रहे हैं ना। आगे क्या कह रहा है कि सोडियम तथा मैग्नीशियम क्रमशः, तो सोडियम जो है BCC और मैग्नीशियम जो FCC क्रिस्टलों में क्रिस्टलीकृत होता है तथा इनकी संरचनाओं में प्रति एकक कोष्टिका में क्रमशः कितने परमाणु होंगे? तो कितने परमाणु? BHU मेडिकल में 2006 में पूछा गया है। तो कितने परमाणु होंगे? तो ये 2 तथा 4 होगा। देखिए BCC में 2 हो जाएगा और FCC में 4 हो जाएगा, और SCC में हो जाता है 1। SCC में 1, BCC में 2 और FCC में 4 होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, एकदम डिटेल में हम बताए थे। प्ले लिस्ट ऐसे बना दिया गया है। सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कुल आयतन का प्रभाज क्या हो जाएगा? तो देखिए सरल घन में तो आयतन का प्रभाज क्या हो जाएगा? यानी कि आप लोगों को आयतन का प्रभाज पूछ दिया है, तो आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा π/6, यानी कि आप लोगों को टोटल 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। AIMPET में पूछा है। आगे की ओर क्या कर रहा है? देखिए AIMPET में यदि NaCl को इतना ठीक है डोपित किया जाता है, डोपित मतलब है मिश्रित, तो धनायन की रिक्तियों की संख्या जो है इतना दे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये एवोगाड्रो की संख्या है। एवोगाड्रो की संख्या होता है 6.02 × 10⁻²3, ठीक है। एवोगाड्रो की संख्या होता है Na मतलब। तो धनायनों की रिक्तियों की संख्या होगी, क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा 6.02 × 10⁻17
गुने 10 के पावर 17 मोल इनवर्स। तो ये कैसे सर जी? तो यहाँ पर 4 माइनस है, इस पर आप 4 को इसे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस में जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, घट जाएगा आप लोगों को, वही बात है। और यहाँ तक कीजिए मेरे भाई, हाँ NaCl है, NaCl, चलिए बहुत बढ़िया एकदम। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है, सो ध्यान से। घरल सरल घनीय अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, ये सभी का जो है त्रिज्या अनुपात पूछ दिया, यानी कि ए हो तो लंबाई ए हो तो गोलोकीय त्रिज्या अनुपात पूछ दिया। देखते हैं त्रिज्या अनुपात पूछ दिया है, तो ये भी डिटेल आप लोगों को बता दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सरल घनाकार को होता है SCC का हो जाता है ये वाला, BCC का ये वाला, और FCC का ये वाला। FCC मतलब फलक केंद्रित, एकदम ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोगों को पूरा एकदम रट लेना है, बिहार बोर्ड में ये 3-4 बार पूछा है। ठीक है, आगे देखिए। KCl NaCl समान प्रकार के जालक क्रिस्टल होता है, तो इतना इतना दे दिया गया है। ठीक है, इतना इतना दे दिया है, तो NaCl की षटकोणीय अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना और इतना के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, तो 22 का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो हमारे प्यारे भाई ए किए हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है। आप लोगों को बस इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहना है। आप लोग कहीं पर भी दिक्कत होगा तो हमसे एकदम बोलते रहना है, बतियाते रहना है। कहीं पर भी दिक्कत हो, हम जब तक हैं आप लोगों के साथ तब तक आप लोगों को पछताना नहीं है, हम लोग है ये है। ठीक है, एकदम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या कह रहा है 23 में, AlCl3, इसको लुईस अम्ल भी कहते हैं। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्रिस्टलीय अवस्था में Al की उपसंयोजन संख्या होती है, मतलब है, तो इसको कह रहा है सही अंकन को काला कीजिए। तो जो सही अंकन है ना उसको काला करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, तो 6 को हम काले कर दिए, लीजिए हरे कर दिए, 6 हो जाएगा। चलिए 2009 में IIT में पूछा है। अब इसे देखिए IIT के खाली क्वेश्चन आएगा। कॉपर फलक केंद्रित का घनाकार जालक में क्रिस्टल होता है जिसकी एकक कोष्ठिका की लंबाई 361 पिकोमीटर है। तो कॉपर परमाणु की पिकोमीटर में त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो कॉपर परमाणु के पिकोमीटर में त्रिज्या कितनी हो जाएगा, कितनी हो जाएगा, तो चलिए हम लोग बताते हैं कितनी हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई 128। 128 इज राइट आंसर। आगे की ओर देखिए, ये देखिए IIT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 2010 में देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा छोटा कर देते दिखेगा। कब पूछा गया, 2010 में। कोई नीचे दिए गए द्विविमीय वर्ग की कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा। तो देखिए सरल घनाकार है कि पिंड केंद्रित है, इसको आपको पहले पकड़ना होगा, उसके बाद प्रतिशत संकुलन क्षमता निकलेगा। तो ये 25 का जो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट किया आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे की ओर क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए AIEE ट्रिपल ई वाला है, 2010 में पूछा है। एक आयनिक पदार्थ फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की कोर लंबाई इतना है। ठीक है, धनायन की त्रिज्या इतना दे दिया है, तो ऋणायन की त्रिज्या कितना हो जाएगा तो ऋणायन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो सीधी बात है मेरे भाई 26 का तो आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आया है 144। 144 इज राइट आंसर। आगे क्या कर रहा है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण यह है कि यह नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा नहीं होता है, तो समदैशिक नहीं होता है, लेकिन निबिड़ संकुलन होता है, आयनिक होता है। ठीक है, आयनिक होता है लेकिन समदैशिक नहीं था, समदैशिक होता है अक्रिस्टलीय या बेरबेदार में। ठीक है, क्रिस्टलीय का उदाहरण आप लोग जानबे करते हैं। अक्रिस्टलीय की याद कर लीजिए, रबर होता है, पॉलीथीन होता है, ठीक है, और कांच होता है। ये तीनों अक्रिस्टलीय या बेरबेदार हुआ। ठीक है, अक्रिस्टलीय या बेरबेदार, ये सभी समदैशिक हो गया। अब बाद बाकी जितना बचा से क्रिस्टलीय और विसमदैशिक। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे 28 में देखिए आप लोगों को 28 में दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर कर रहा है। सीजियम क्लोराइड की उपसंयोजन संख्या का अनुपात था, ये बिहार बोर्ड में कम से कम 5-6 बार पूछ चुका है। 8:8 एकदम करेक्ट, ओडिशा में JEE मेंस में पूछा है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, उपसंयोजन संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या हो जाएगा, जिसका 4 होगा उपसंयोजन संख्या उसका सीमांत, तो ये 0.0414। ठीक है, 0.414। आगे क्या कर रहा है कि एक आयनिक यौगिक का त्रिज्या अनुपात 0.93 है। इस यौगिक की संरचना होगी, इस यौगिक की संरचना क्या हो जाएगी, तो इस यौगिक की संरचना सीजियम क्लोराइड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आप लोग गर्दे उड़ा दिए मेरे भाई। आगे क्या करें, ओडिशा में पूछा है JEE मेंस में। एक मिनट छूट गया क्या, हाँ एगो छूट जाता आखिरी। अच्छा हो गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। JEE मेंस 2011 में पूछा है। देखिए IIT JEE में पूछा है 2011 में ये,
हाँ क्या करें, टंक्रेटेड ऑक्टाहेड्रल में षटकोणीय फलकों की संख्या कितनी होती है। देखिए ऐसा दे दिया है ना कि आप लोगों को लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 होता है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कह दिया है, टंक्रेटेड ऑक्टाहेड्रल 8 होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग गर्दा ले लिए हो मेरे भाई। देखिए 2012 जेई में पूछा है, रॉक साल्ट की संरचना में उपसंयोजन संख्या, रॉक साल्ट के सूत्र होता है NaCl को हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का एक बार प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे धुआं छोड़ा दिए हो, 6 हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग धुआं ले लिए हो। क्या कह रहा है कि BCC जालक में मुक्त स्थानों का प्रतिशत होगा, क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा जेई में 2012 में पूछा, ये अभी तक पूरा 22 तक पहुँचाना है ना मेरे भाई। तो 33 का हो जाएगा 32, एकदम। BCC में 32 जो है खाली रहता है, अब भरा हुआ कितना रहता है, तो 68, आप लोग जानबे करते हैं, समझ रहे हैं ना, 68 रहता है भरा हुआ। जबकि आप लोग जानते हैं कि SCC में 54% रहता है, 52% भरा रहता है, 48% खाली। FCC में आप लोग जानबे करते हैं 74 रहता है भरा हुआ, 26 रहता है खाली। तो ये सब बात आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, सब बात हम बताइए दिए। आगे क्या करें, एक यौगिक करा MPXQ में X का घनीय निबिड़ संकुलन सजावट CCP है। तो एक इसका एकक कोष्ठिका संरचना निम्नवत है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो मूलानुपाती सूत्र जो है एक तरह से ये फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र IIT 2012 में पूछा गया। मूलानुपाती सूत्र जो है आप लोग को 11 से यहाँ पर पूछ दिया है, ठीक है। तो MX2 हो जाएगा, MX2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धुएँ छोड़ा दिए हो मेरे भाई, धुएँ छोड़ा दिए हो। अब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं। निम्नलिखित में से ठोस अवस्था में ससंयोजी क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है। तो ससंयोजी क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है, IIT 2013 में पूछा गया है। तो कौन रहता है, तो 35 का बार प्यारला सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन, ससंयोजी में सिलिकॉन। आप लोग हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड ऐसा ना रहता है, वही 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 वही। वाह 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 वाह। अरे यहाँ आप लोग हमारा प्यारलाल एवं सुंदर लाल है, प्यारलाल। और थोड़ा सा हम भोजपुरिया मार देंगे तो गुस्साइएगा नहीं, सब चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को। एवोगाड्रो संख्या n बराबर है, एवोगाड्रो संख्या n बराबर है, क्या है, तो एवोगाड्रो संख्या n बराबर है। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर मार दीजिए एकदम B, घसका के एकदम प्यारलाल। बिहार बोर्ड में पूछा है, ये तो बिहार बोर्ड के एक को दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत पूछले है, झूठों के को दर्शा दिया है। सोडियम धातु BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसका एकक कोष्ठिका कोर लंबाई इतना दे दिया है। तो सोडियम धातु की परमाणु त्रिज्या लगभग कितना हो जाएगा। ये देखिए IIT जेई 2015 में पूछा गया, अभी से तो लगातार जेई वाला क्वेश्चन ही रहेगा। तो 37 का आप लोगों का एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। जो किए हैं बहुत बढ़िया किए हमारे प्यारलाल, बहुत बढ़िया। आप लोग को ऐसे ही करना ही होगा एग्जाम हॉल में। चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ते, क्या कर रहे हैं 38 में। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का केवल जेई नेट के आप लोगों को प्ले लिस्ट हम बना देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। प्ले लिस्ट आप लोग को बना देंगे स्पेशल। बिहार बोर्ड वाला को हम पढ़ाते हैं, हर बोर्ड वाला को हम पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है सभी बोर्ड के, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक, मतलब निम्नलिखित यौगिकों में धात्विक तथा फेरो चुंबकीय है। धात्विक भी होना चाहिए और फेरो चुंबकीय भी होना चाहिए। तो ये 2016 में पूछता है ना, बिहार बोर्ड में कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक समझ रहे हैं ना। हाँ 38 नंबर के समझ रहे हैं मेरे भाई एकदम। क्रोमियम डाइऑक्साइड न होता विश्वास, आप लोग क्वेश्चन बैंक उघार कर देखिएगा, कथी करके तो उघार के देखिए। ये वाला जेई मेंस में 2017 में पूछा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, कह रहा है सो ये बिहार बोर्ड में 2 बार पूछा है। एक धातु फलक केंद्रित घन संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, तो यदि इसके एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई a है, तो धात्विक क्रिस्टल में 2 परमाणुओं के सन्निकट दूरी होगी। सन्निकट दूरी क्या हो जाएगी बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरा, क्या बात है, क्या बात है। a/√2, क्या बात है। सरल घनाकार में यही ना होता है। देखिए आगे BCC कहता था, तीनों के तनका देर पहले नाम कराए हैं, वही बात है। 2018 में देखिए किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। तो अंतरकाशी में कौन में होता है, तो फ्रेंकल त्रुटि में होता है। और शॉर्टकी में तो धनायन और ऋणायन निकलिए जाता है, गायब हो जाता है। आई में कह रहा है कि धनायन जो है अंतरकाश में फंस जाता है, फंस गया तो फ्रेंकल। उपस्थित मतलब क्या हुआ, फंस गया, और फंस गया तो फ्रेंकल। बात जी प्यारे लाल। अब क्या करें, पीजो विद्युतीय पदार्थ के रूप में विस्तृत रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है पीजो में। अरे बारे क्वार्टर, बाप प्यारलाल क्या बात है, आप लोग धुआं छोड़ा दिए हो। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। PDF
तो चलिए मैं PDF के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ तो मेरे भाई आप लोगों को आना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च करना है। क्या करना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च करना है। जैसे ही गूगल पर इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है, ठीक है। और ऐप का भी आप लोगों को लिंक नीचे दे दिया है, चिंता ना करें। और यहाँ पर आना है। PDF अगर डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ पर पहली ग्रेसिंग मार दीजिएगा। क्या मार दीजिए? ग्रेसिंग मार दीजिएगा, जिससे आप लोग को PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ISC में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं खुल करके, ठीक है, खुल का एकदम बिंदास, तो यहाँ से। और IIT JEE नीट का क्वेश्चन लेना चाहते तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया, पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया गया, ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? फुल सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पर ISC के लिए चलिए पहले ISC वाला में हम चलते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अंदर में जा करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी चीज़ चाहिए आप लोगों को, सभी चीज़ का, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम लिखा हुआ होगा, आराम से देख करके आप लोग क्लिक कीजिएगा। अलग अलग रहता है, इसको क्लोज कर देना है या बंद कर देना है। तो आप लोग को यहाँ पर हिंदी है, चैप्टर वाइज इंग्लिश है। देखिए भौतिकी हम टिप दिए, चलिए मान लीजिए कि भौतिकी टिप दिए, तो भौतिकी में पहला के चैप्टर पर टिप दिए। चलिए भैया, तो यहाँ पर देखिए 2018 में पूछा गया है। ये देखिए 2013, 15, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया? टोटल डिटेल के साथ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टोटल डिटेल के साथ। चलिए आपका ये सर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो केमिस्ट्री के बारे में भी हम बता देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं भैया। अरे आप लोग हमारे प्यार लालना। चलिए केमिस्ट्री में हम लोग चलते हैं। केमिस्ट्री में चलिएगा तो आप लोग को चलिए बिलियने चैप्टर में, चाहे कोई चैप्टर में आप लोग टिप दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं शानदार तरीका से 2009 में, 13 में पूछा गया। ये आप लोग को ये 2010 में, 17 में पूछा गया है। 2011, 21 में पूछा गया है। 2012, 18 में पूछा गया है। 2013, 15 में पूछा। क्या बताएं हम प्यारलाल और भैया, बताइए आप लोगों को हम क्या बताएं? सभी चीज़ तो यहाँ पर दे ही ना दिया गया है, कब कब पूछा गया है। तो आप लोग दनादन आइए, दनादन एकदम यहाँ से PDF वगैरह सभी चीज़ का डाउनलोड का भी ऑप्शन रहता है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एकदम दे दनादन कर देने का प्यार लाल। क्या दनादन? दे दनादन। तो आप लोग आइए, एकदम आप लोग को यहाँ से एकदम PDF वगैरह हर चीज़ एकदम तैयारी के लिए एकदम नंबर 1 चीज़ है, आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मेरे भाई, अच्छा लगा हो तो लिंक जो है आप लोग को, बहुत सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। आप लोगों को अच्छी तैयारी करना है तो गूगल पर आइए, एकदम तैयारी कीजिए। आप लोग को पर डे वीडियो भी मैं लाता रहूँगा। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि हमें और भी काम है, आप लोगों को भी कुछ बताने के लिए कुछ तैयारी भी करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि दिन भर क्लास हम लोग कराते रहते हैं। अभी शाम में चलता है, मिलता है टाइम, फिर रात को हम लोग लिखते हैं 12, 1, 2 बज जाता है। फिर भोर में मतलब सवेर में मैं उठ जाता हूँ आप लोगों के लिए 6 बजे से ही उठ जाता हूँ। 6 बजे से एकदम क्लास है, 6 बजे से क्लास शुरू, 5:30 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा हम कहानी बताएंगे तो आप लोग बोर फील हो जाइएगा। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके उतना शेयर करें, इच्छा ना हो तो एक लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।